नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिसके हाथों का हुनर बेजान पड़ी लकड़ियों में जान फूंक देता है। संघर्ष जिसके जीवन की पहचान है और अपने शौक को अंजाम देने के लिए जिसने दुनिया की परवाह किए बिना नौकरी तक छोड़ दी। जी हाँ, ये शख्स है नारायणबगर तहसील स्थित कोप गांव के रहने वाले प्रेम सती। कोप गांव से जुड़े पहले एपिसोड में हमने आपको प्रेम सती के हुनर से रूबरू करवाया था, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम उनके इस हुनर को विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। काष्ठ कला को नया आयाम देते हुए कैसी मुश्किलों से दो चार हुआ यह कला साधक और क्या है भविष्य का सपना, जानिए प्रेम सती की जुबानी उनके संघर्ष की कहानी। एक्चुअल में क्या मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो नॉर्थ ईस्ट में हुई है, मिजोरम आइजोल में। तो वहाँ जो है हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा हुआ है, बेत हुआ, बैम्बू हुआ, लकड़ी हुई। तो वहाँ स्कूलों में भी सिखाया जाता है काम ये हैंडीक्राफ्ट का ना। स्कूलों में भी जो है मतलब बच्चों को सिखाया जाता है हैंडीक्राफ्ट कैसे बनते हैं। तो हमारे यहाँ तो है नहीं, उत्तराखंड में ऐसे कोई शिक्षा है नहीं। तो मेरा कुछ ज़्यादा प्रेरणा वहीं से मिली मेरे को बचपन से ही। तो एक्चुअल में क्या था, मैं जॉब में 2001 में गया। मैं जॉब करने गया, दिल्ली गया। मैं 5 साल में दिल्ली गुड़गांव रहा, मतलब ऐसे धक्के खाए मैंने। उसके बाद जो है मैं 2004 में मैं बिरही में लगा। मैं 2005 में 4-5 में तो बिरही में मैं 4-5 साल रहा। वहाँ उस घाटी में जो है निजमुल्ला घाटी होती है, वहाँ एक बद्रीनाथ हाईवे से कटती है, चमोली से आगे 6 किलोमीटर आगे निजमुल्ला घाटी पड़ती है। तो वहाँ रिंगाल और ये देवदार काफ़ी मतलब अच्छी लकड़ियाँ मिलती थी, पड़ी हुई। तो ऐसे ही बनाते थे हम कमरे में, मतलब ये नहीं कि ड्यूटी टाइम में बनाते थे। एक इंटरेस्ट था कि कुछ करना है, कुछ बनाना है। दिक्कतें बहुत है, कभी हाथ करता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। कभी लोग बोलते थे कि यार क्या कर रहा तू, ये लकड़ी छील रहा है, मतलब इसमें क्या होता है। अब क्रिएटिव में तो कुछ करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। लोग कबाड़ से कुछ कई चीज़ें बना दे रहे हैं, तो ये भी कबाड़ी है, लकड़ी पड़ी सड़ी गड़ी लकड़ी से बनाता हूँ मैं। कोई कच्चा पेड़ तो काटता नहीं हूँ। साथ नहीं देता था, घर वाले भी साथ नहीं देते थे। घर वाले भी बोलते थे पता नहीं क्या कर रहा तू, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। घर वालों का साथ भी नहीं था, गाँव वालों का भी नहीं था। गाँव वाले तो बोलते पागल है, लकड़ी छिलता है। गाँव वाले 2-4 आदमी ने मेरे को पागल बोला है। अब सर जब काम करेंगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे। जो उल्टा बोला जिन्होंने वो चुप है। ज़्यादातर तो तारीफ़ करने वाले होते हैं, पसंद करने वाले होते हैं हर काम को। अच्छा भी है, कई लोग हैं हमारे गांव के जो बाहर रहते हैं, अच्छे पोस्टों पे है, वो मेरा हौसला अफजाई करते हैं, बोलते हैं काम कर, ये तो बहुत अच्छा काम है, हमारे गांव का नाम भी ले रहा है, साथ में है अपना भी काम चल रहा है। रोक सकते हैं सर, क्यों नहीं रोक सकते, सारा प्लान रुक सकता है। अगर ये जैसे मैं फ्लावर पॉट बना रहा हूँ, ये फ्लावर पॉट है। ये फ्लावर पॉट अगर हम 100 रुपये में आराम से जाता है। फ्लावर पॉट है, कलमदान बनाओ चाहे फ्लावर पॉट बनाओ, 100 रुपये में आराम जाता है। अगर किसी महिलाओं को सिखाया जाए तो महिलाएं क्या बेरोजगार युवा हैं, खाली घूम रहे रोडों पे, अगर वो चाहें तो इसको बना सकते हैं। बक्कल का है, चीड़ का बक्कल है, पड़ा हुआ मिलता है जंगल में, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सफाई करनी है, बाकी फिट करना है इसको। फर्स्ट क्लास 100 रुपये में आराम से हर कोई ले जाएगा इसको। अगर एक बंदा 5 बनाएगा, दिन में 4 ही बना लेगा, 400 रुपये कहीं नहीं गए। रिंगाल का जैसे हमारे पास रिंगाल का ये है टोकरी, ये फ्लावर पॉट है सर। इसमें फूल अगर हम बढ़िया डेकोरेट करके इसको बेचेंगे तो 100-200 में तो ये भी चल जाएगा आराम से। 200 में 100 रुपये इसकी कीमत हो गई, या फ्लावर रखेंगे 100 रुपये का, 200 में जाएगा। अब इसको आराम से बना सकता है एक आदमी, 3-4 पीस बना सकता है दिन में। अब घर वाले तो पैसा किसको नहीं चाहिए साहब। शाम को अगर सबको पैसा दिखाया जाए तो सब कुछ, पैसा किसको नहीं चाहिए। मतलब हमारे ऋषि मुनि ने तपस्या की बैठ के, उनके पास तो पैसा नहीं था ना। तो बाद में जो प्रोडक्ट निकला, उत्पाद निकला आयुर्वेद का, आज वो कितना महंगा बिक रहा है भाई। ये चीज़ ऐसा है कि कल को मतलब मैं ना रहा हूँ तो कोई और आदमी तो बना सकता है इसको, ट्रेनिंग लेके मेरे से। तो मेरे से काफ़ी जुड़ना चाह रहे हैं युवा लोग, 2-4 युवा है कि जो कहते हैं हम सीखना चाहते हैं, तो सीखे। मैं तो चाहता हूँ मेरे को सिखाया हुआ बंदा मेरे से आगे निकले। मैं 4 धाम बनाता हूँ, मेरे को मतलब मैं ताजमहल भी बना लेता हूँ, ताजमहल। और अभी मेरा वो है कि मैं लाल किला और ताजमहल राष्ट्रीय स्मारकों को बनाता हूँ। अब उस पर काम कर रहा हूँ मैं। लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ,
और राम मंदिर हुआ, इन चीज़ों पे अब काम करूँगा मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे यह है, मेरा ये एक होप है कि मेरे को एक राष्ट्रीय पुरस्कार के लेवल तक मैं राष्ट्रीय कलाकार कहलाऊँ मैं। मतलब मेरी पहचान जो है बने, कुछ मेरे गांव का नाम बने, मेरे कोप का नाम बने, अपने पिंडर घाटी का नाम आए, मेरे उत्तराखंड का नाम आए। प्रेम सती ने लकड़ियों को आकार देना शुरू किया तो नौकरी उनकी राह में सबसे बड़ी बाधक बनकर खड़ी हो गई। नौकरी को अलविदा कहकर जब उन्होंने अपने शौक को परवान चढ़ाने की कोशिश की तो परिवार के साथ रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तानों ने उनका जीना मुहाल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में भी प्रेम ने अपने आप पर भरोसा किया और बगैर दुनिया की सुने अपने काम पर ध्यान देते रहे। आज भले ही उनको पहचान मिलनी शुरू हो गई हो, लेकिन अभी भी परिवार का भरोसा पूरी तरह जमा नहीं है। 24 घंटा में बोने के लकड़ों ये काम में क्या मिलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए हैं। अभी तक ज़्यादा कुछ देखो नहीं मैं देखो वो बन ये काम करके मैं आगे बढ़ूँ तो मैं क्या दोनी हैं। मैं रोज़ बोल कि तो ये काम करने पर क्या होनी है बिजी, रोज़ यही बोल मैं कि ये काम करके कुछ नहीं होने। वो बने हंस तो पता नहीं वही आशा पर हम भी तो हंस हैं, सुई आशा मैं भी तो हंस बुझे तो बाबा आगो तो का को ना कोई भैरा हो तो वो बने की अच्छो काम से बुझा, कोई भैरा कोई बड़ो एक जन बहर बेटे बने की बहुत बड़े काम, कोई दो भैरा हो बने बड़े काम। हमारा गाँव तो का क्या पछाने बड़े काम हाँ, वो बने की क्या करने कुछ ना क्या काम छे भैरा बने भैरा बहुत सारी बने की बोल के ये अच्छो काम बोल के मैं काम में आगे बढ़न बन भगवान मालिक से है। मैं भी देखी थी कि आगे कति बढ़ कति भगवान आगे नहीं कर। उम्मीदों की बुनियाद पर टिकी प्रेम सती के हौसलों की दास्तां अभी तो आकार लेना शुरू हुई है। भविष्य में वह अपने काम से और भी लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रही हैं। परिवार से लेकर रिश्तेदारों की नजर में अव्वल आना चुनौती है, लेकिन प्रेम को अपने हुनर पर भरोसा है। आज भले ही लोग उनकी इस कला को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे, लेकिन बड़े शहरों में अब उनको कद्रदान मिलने शुरू हो गए हैं। कला के साधक के पास उसका आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। प्रेम जानते हैं कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है और एक दिन जब उनकी कला को कद्रदान मिलने शुरू होंगे तो सालों की उनकी तपस्या का फल भी जरूर मिलेगा। उनको यही कह रहा हूँ कि मेरे से जुड़े है ना, मैं उनको पहले ये ट्रेनिंग दूंगा छोटे छोटे पीस बनाने का। अगर वो इसी को बनाएंगे तो इसमें वो अपने फर्स्ट क्लास चला सकते हैं, क्योंकि ये आइटम बिकता है बाहर हरिद्वार, अब यहीं कर्णप्रयाग में बिक जाता है, ये नारायणगढ़ में बिक जाएगा। छोटा आइटम से शुरू होगा तो धीरे धीरे सीखेंगे, वो बाद में ऐसे टेम्पल बनाने शुरू करेंगे। छोटे आइटमों की डिमांड ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है सर। हिमालयन हाईवेज के इस एपिसोड में इतना ही। कल आप देखेंगे हौसलों की एक और कहानी। सड़कों गांव में अकेले अपने दम पर 30 हेक्टेयर का मिश्रित वन तैयार करने वाले नारायण सिंह की कहानी उनके परिजनों की जुबानी। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।